नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह जीसेक एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रवि सर के द्वारा बताया गया है कि हम लोगों को 3 टीचर मिलकर आप लोगों को ये मैथ का जो सिलेबस है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें से 7 चैप्टर तीनों सर के द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा। 7 चैप्टर में से आपका पहला चैप्टर है कार्य और समय, जिसको कहते हैं वर्क एंड टाइम। चलिए तो थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करते हैं। कार्य और समय, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, जो काम करता है। मान लीजिए वो 2 काम करता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में मान लीजिए 2 काम करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं बी दूसरा व्यक्ति है जो कि वही काम को मान लीजिए 4 घंटे में करता है। ठीक है, 4 घंटे में करता है। फिर ये दोनों लोगों का ये बोलेगा टोटल काम कैसे निकालते हैं? दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लासा। ठीक है। अब दोनों का काम कैसे निकालते हैं? हम मान लीजिए 4 और 2 का निकालते हैं, तो देखिए 2 से, हाँ 2 से काटते हैं इसको, तो 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2 और फिर 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2। फिर क्या करेंगे? दोनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि टोटल काम क्या हो गया? 4। फिर देखिए दोस्तों, जब 4 हमारा क्या हो गया? ये हो गया आपका कुल कार्य। क्या हो गया? कुल कार्य। ठीक है। अब देखिए टोटल काम हो गया। ए कितना काम करता है? 2 काम करता है। और बी कितना काम करता है? 4 काम। टोटल काम हो गया। फिर देखेंगे इनकी कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, कार्य क्षमता। टोटल काम तो हमारा 4 ही दिया है, लेकिन कार्य क्षमता देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो देखिए 2 काम करता है, ए जो है 2 काम करता है, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 2 दूनी 4। और जो बी काम करता है आपका, ये 4 काम करता है, और बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि ए और बी मिलके, दोनों मिलके पूरे काम को कितनी देर में समाप्त कर देंगे? तो टोटल काम कितना है आपका? 4 है, और 4 काम को दोनों लोग मिलके कितने समय में समाप्त कर देंगे? तो देखिए बी की कार्य क्षमता मान लीजिए है आपकी ए, और जो है ए की कार्य क्षमता है 2, तो दोनों मिलके कितना हो गए? 2 + 1, तो आपका हो गया इतना 3। ठीक है, तो टोटल कार्य क्षमता हो गई 4, और 4 बटे क्या हो जाएगी? 3। तो हम कहेंगे कि 4/3 दिनों में यह कार्य कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, या 4/3 दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/3। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा? ये रहा थोड़ा सा हमारा बेसिक सा नॉलेज। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, फिर से आते हैं दूसरा टाइप। मान लो आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। ए मान लीजिए आपका एक व्यक्ति है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लें। चलिए मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कार्य करता है। ए व्यक्ति काम करते हैं, मान लीजिए 6 घंटे कोई काम करता है। ठीक है, बी व्यक्ति आता है, वो भी क्या काम करता है? मान लीजिए 4 घंटे काम करता है। अब पूछेगा ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? तो टोटल काम निकालने के लिए ये आपको दिया रहेगा, इसमें आपको टोटल काम निकालना है। ठीक है, टोटल काम कैसे निकालते हैं? 6 और 4 का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 और 4 का आपका एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटने का प्रयास करते हैं। 2 3 6 और फिर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 3 उतार लेंगे ऐसे, 2 एकम 2, फिर 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 एकम 3 और 1 आ जाएगा। तो यानी कि इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आपका टोटल काम जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, यानी कि टोटल काम क्या हो गया आपका? 12। तो 12 क्या होता है? कुल काम। ठीक है, ये होगा आपका कुल काम।
अब टोटल काम आ गया। जब टोटल काम आ गया तो ये कितना करता है, ये आपका एक दिन का है। फिर एक दिन में कितना करता है, 6 काम। तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 12 काम कितने दिन में करेगा भाई, 2 दिन में करेगा। मान लीजिए बी काम करता है, ये आपका जो है 4 काम। बी कितना आपका काम करता है, 4 काम, और टोटल काम कितना है, 12। तो बी कितने दिन में करेगा, 4 3 12 यानी कि 3 दिन में काम करेगा। ये आ गई आपकी कार्य क्षमता। यहाँ जो होता है ये आपका होता है कार्य क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता कितनी है। ए की कार्य करने की क्षमता क्या है, 2 है, और आपको बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, 3 है। फिर बोलेगा इसमें कि ए प्लस बी, मान लीजिए क्वेश्चन में ए प्लस बी मिलके कुल काम को कितने समय में कर लेगा, कुल कार्य को कितने समय में कर लेगा, ठीक है ना। तो टोटल काम दोस्तों कितना है हमारा, 12 है, और ए प्लस बी मिलके कह रहा है, तो ए की कार्य क्षमता क्या है, 2 है, और फिर बी की कार्य क्षमता क्या है, 3 है। तो दोस्तों दोनों को हम जोड़ लेंगे, 2 + 3 यानी कि कितना हो गया हमारा, 5, ठीक है, 5 कार्य हो गया। और फिर अब हम 12/5 को 12 में भाग दे देंगे, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 सही 5, यानी कि 2 सही 2/5 दिन में ये टोटल काम हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका बेसिक नॉलेज कार्य और समय में। और जैसा कि आप लोगों को इसमें दिया गया है, 2 सवाल आज हो गया जो कि बेसिक है एकदम, और आप लोग बिल्कुल बिना घबराइए, हम यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से टॉप लेवल तक, जो बच्चे कार्य और समय के बारे में कुछ भी नहीं जानते या जो जानने का प्रयास करना चाहते हैं, जो कि अभी अभी 12th पास किए हों और वो कंपटीशन क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक पढ़ाया जाएगा आपको, बेसिक टू टॉप, ठीक है। यानी कि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, वो सीखने की कोशिश कर रहा है कि कार्य और समय कहाँ से पढ़ें, तो वो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बताया जाएगा। और हम आप लोगों के लिए बेसिक टू टॉप की क्लास जो है रेगुलर लेके आते रहेंगे, और आप लोग को यूं ही जो है सारे सवाल बताए जाएंगे जो भी होगा। और वैसे कल से आप लोगों की रेगुलर क्लास चलेगी।